बच्चों, आज दिनांक 16 जनवरी 2021, वर्ष सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ 18। पाठ का नाम सुभाषितानी पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 106, 107, 106, 107 निकाल लें। किताब पढ़ाई हो रही है, वह सुभाषितानी श्लोक है। श्लोक का मतलब होता है कविता। सुभाषितानी श्लोक से सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर भाषा, सुंदर बातें बोलना, शिक्षाप्रद बातें बोलना, यह सुभाषितानी कहलाता है। इस पाठ से आप लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अच्छी मीठी बात बोलना चाहिए, बड़ों को सम्मान करना चाहिए, बड़ों को का कद्र करना चाहिए। यही सुभाषितानी श्लोक पढ़ने से आप लोग को नैतिक गुण की शिक्षा मिलती है। इस पाठ में यह बतलाया गया है कि जो नैतिक गुण जिनके पास है वे व्यक्ति देश और अपना विकास तीव्र गति से करते हैं। तो अब हम श्लोक पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिए। सबसे पहला हम शब्दार्थ भी आप लोगों को लिखा दिए हैं। बोद्धार मतलब होता है विद्वान लोग, मत्सरग्रस्ता मतलब ईर्ष्या से वृत, प्रभाव मतलब होता है समर्थवान व्यक्ति, अबोध पहता माने होता है अज्ञान से प्रीत, अज्ञा मतलब होता है ज्ञानहीन, आराध्य मतलब होता है समझाने योग्य होता है। इस प्रकार से जीर्णम मतलब पुराना, नरम मतलब मनुष्य, रंजयति मतलब प्रसन्न कर सकता है। ये हुआ आपका शब्दार्थ। तो आप लोग शब्दार्थ को इसको लिख लें ब्लैक बोर्ड से और इसको फेयर कीजिए और याद कीजिए। यह तो आपका काम है। सुभाषितानी जो है पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए किताब, बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभो अस्मय दूषिता, अबोधो पहता च जीर्ण अंगे सुभाषितम। एक बार आप भाव में पढ़ें इसको। बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभो ससमय दूषिता, अबोधो हता आराधन्ये जिन्न अंगे सुभाषितम। बच्चों, इस श्लोक को आपको जो शब्दार्थ हम लिखा दिए हैं उसकी हिंदी से ही आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बोद्धारो मत्सरग्रस्ता लिखा हुआ है कि भवंती, बोद्धाल विद्वान लोग जो होते हैं ईर्ष्या से पीड़ित। मत्सरग्रस्ता मतलब क्या होता है? ईर्ष्या से पीड़ित होते हैं। विद्वान लोग ईर्ष्या से पीड़ित होते हैं। अब देखिए दूसरा है प्रभव स असमय दूषिता। प्रभव मतलब होता है सामर्थ्यवान व्यक्ति। वे कैसा होता है? अभिमान से दूषित होते हैं। सामर्थ्यवान व्यक्ति जो होते हैं अभिमान से दूषित होते हैं। और देखिए अबोधो पहता चन अन्य, और अन्य लोग जो होते हैं, है ना, अज्ञान से पीड़ित लोग जो होते हैं वृद्धावस्था में सुंदर बातें बोलते हैं। इसका मतलब हुआ, कहने का मतलब तात्पर्य है बच्चों कि
आज जो भी विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग वही हैं जो अच्छी बातें, लोगों को अच्छी प्रेरणा देते हैं, वे विद्वान लोग कहे जाते हैं। और विद्वान लोगों से हमें ज्ञान शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा श्लोक है, अज्ञः सुखम आराध्य सुखतर आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलभ बिंदुग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंचयति। दूसरा श्लोक में भी आप शब्दार्थ के द्वारा इसका हिंदी समझ गए होंगे कि मूर्ख को, जो मूर्ख व्यक्ति है उसको आसानी से समझाया नहीं जा सकता है। यदि मूर्ख को आसानी से थोड़ा समझ भी जाता है तो विद्वान लोग जो होते हैं और अधिक आसानी से समझ जाते हैं आपके बात को। विद्वान लोग जो है आपके बात को तुरंत समझ जा सकते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। यही है अज्ञः सुखम आराध्य सुखतर आराधते विशेषज्ञः। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसको हम आसानी से समझा नहीं सकते हैं, किंतु यदि विद्वान लोग हैं तो उनको थोड़ा भी समझा देने के बाद वे अपने आप समझ लेते हैं। इस प्रकार बच्चों आगे देखिए, ज्ञान लभदूद विद्युदग्धम ब्रह्मा पीतम नरम न रंजयति। और जो लोग थोड़ा सा जिनके पास ज्ञान प्राप्त है, थोड़ा सा ज्ञान वाले व्यक्ति को हम नहीं समझा सकते हैं, बहुत समझाने के बाद भी उसको नहीं समझा सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा भी उसे समझाने लायक नहीं होते हैं, ब्रह्मा भी उसे समझा नहीं सकते हैं। यह श्लोक का यह अर्थ हुआ बच्चों, आप लोग ध्यान दें। यह श्लोक बहुत ही शिक्षाप्रद है, क्योंकि आप लोग को भी हम बार बार समझाते हैं कि बड़ों का जो कहना मानिए, बड़ों की अच्छी बात को आप भी सीखिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। यह इस श्लोक में नैतिक गुण को बताया गया है, समझाया गया है। अभिवादनशीलस् नित्यं वृद्धा उपचेवना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। यह कितना नैतिक गुण इसमें भरा हुआ है बच्चों। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको संस्कृत के दोहे विद्वान लोग इसको वर्णन किए हैं। उन लोगों ने कहा, उन्होंने कहा है कि अभिवादनशीलस् नित्यं वृद्धा सेवना, जो प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम या सेवा करता है उसको 4 चीज़ बढ़ती है, आयु विद्या जस और बल, अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए बड़ों को आप सम्मान दीजिए, माता पिता का आज्ञा का पालन कीजिए, यही सबसे बड़ी पढ़ाई है। नैतिक गुण यही है। आप लोग भी बच्चे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आगे समय आएगा आप समझ जाइएगा कि नैतिक गुण, बिना नैतिक गुण का आप आगे विकास नहीं कर सकते हैं। आपका चरित्र ही सबसे प्रधान होती है। जिसका चरित्र बड़ा है, जिसका चरित्र उज्जवल है, वही आदमी विकास कर सकता है। अब आगे तीसरा श्लोक है, परिवर्तनी संसारे मृतको वा न जायते न जातो येन जातेन याति वंश समन्वितम। कौन नहीं जानता है कि संसार जो है परिवर्तनशील है। कौन नहीं जानता है कि संसार जो है परिवर्तनशील है, कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है। येन जातो
संसारी मृत्यु को वो न जायते। संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका जो है मृत्यु निश्चित है। और न जातो एन जातेन याति वंश समन्वितः, ऐसा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ही कहे थे कि जिस जाति वंश में वह जन्म लिया है वह उसमें उन्नति कर अपना जो समय पूरा कर वह एक दिन अपना धाम चला जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। इसलिए आप इस श्लोक का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला श्लोक आप लोग सुनिए, ध्यान से सुने। दानम भोगो नाशस्त्रियो गत्यो भवति बीत्यस्य यो न ददाति न भुक्ते तस तृतीया गति भवति। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि धन की जो गति होता है वह 3 प्रकार का होता है। धन की कितनी गति होती है? 3 गति होती है। पहला गति होता है दान। यदि आपके पास धन है, संपत्ति है, तो आप गरीबों, निसहाय को, दरिद्र को दान दीजिए, दान दीजिए। और भोगो नाश त्रियो, ना भोग मतलब होता है कि आप जो है आपके पास यदि धन है तो उसका उपभोग करें, सही उपभोग करें। यह नहीं कि सही उपभोग नहीं करें, आप उसके जगह पर विलासिता संबंधी काम करें, जैसे सिगरेट पिए, खैनी खाएं, दारू पिए, है ना, मांस मछली खाएं। ये सब जरूरी नहीं है, वह विलासिता संबंधी है। इसलिए भोग का मतलब होता है अच्छी चीज का जो है उसमें उपभोग करना चाहिए। और नास्त्रियो, और धन का यदि आप यह 3 जो है, ये जो यदि धन का भोग यदि सही ढंग से आप नहीं करते हैं तो नाश का गति आती है। तीसरा जो गति होती है वह नाश यानी समाप्ति। तो ये धन की 3 गति होते हैं बच्चों। आप लोग को भी हम कहेंगे कि जो भी आपके पास धन है, माता पिता द्वारा अर्जित है, उसका सही उपभोग कीजिए। सही उपभोग करें तब आप विकास कर सकते हैं। दानम भोगम नाशस्त्रियो गत्यो भवन्ति वीतस यो न ददाति न भुक्त्य तस तृतीया गति भवति। यदि ये जो तीनों गति है, जो आदमी यदि इस तीनों गति पर नहीं, यदि वह ऐसा उपभोग नहीं करता है, सही उपभोग नहीं करता है, तो वह तीसरा गति उसको आ जाती है। तीसरा गति मतलब क्या होता है? नाश। इस प्रकार से आप लोग अपने धन का, आपके पास जो भी संपत्ति हो, आप उसका सही उपभोग करें। आप पढ़ने के लिए विद्यालय आते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करें। माता पिता के पैसे का भोग सही ढंग से कीजिए। यदि आप सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आप जान ही रहे हैं, मैं इसको नहीं बतला रहा हूँ, विद्वान लोग कह रहे हैं कि यह तीसरी गति आ जाती है, नाश की गति आती है। इस प्रकार से आप पढ़ाई मन लगाकर पढ़िए और भगवान पर श्रद्धा रखिए। आलस ही मनुष्याराम शरीरस्थो महान रिपो नास्तद्वम समो बंधो कृत्वा न अवसीदति। अवसीदति मतलब क्या होता है? दुख पाता है। आपको सब शब्दार्थ, संस्कृत का शब्दार्थ को हिंदी में किया हुआ है। कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो है आलस है। आलस ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रूपो। इस शरीर के अंदर जो है मनुष्य का आलस छिपा हुआ है।
आलस जो है अच्छा काम होने के लिए नहीं देता है। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन आलस जो है आपको काम को अवरुद्ध कर देता है। लेकिन यदि वे व्यक्ति यदि आलस को त्याग देते हैं और अपना काम तन मन से करते हैं, सही ढंग से करते हैं, तो आलस दूर भागता है। इसलिए आप लोग आलस से दूर भागिए, आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, तब कभी भी आप दुख नहीं पाइएगा। अभिसिद्धति, कभी भी दुख नहीं पाइएगा। आप इस प्रकार से इस श्लोक को आप लोग को बढ़िया अच्छी तरह से हम बतला दिया हूँ। आप लोग नैतिक गुण के बारे में आपको बताया गया इस पाठ से। इस पाठ से यह शिक्षा आपको मिलती है कि हमें भी मीठी बातें बोलनी चाहिए, हमें नैतिक गुण पर चलना चाहिए। और आपको इस सप्ताह आज जो है पाठ 18 पढ़ाई लास्ट है, क्लास सप्तम का संस्कृत पढ़ाई आज सप्तम का समाप्त हो गई। आप लोग प्रत्येक अध्याय में शब्दार्थ है उसको याद कीजिए, प्रश्न उत्तर बनाइए, फेयर कीजिए। और मैं आप लोग को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बहुत